हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। तो आज के जो टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली जब सिविल सूट होता है और उसमें कोई प्रॉपर्टी की नीलामी होती है और अगर कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी की नीलामी में वो प्रॉपर्टी को खरीदता है तो उस ज़मीन का जो कब्ज़ा होता है या उस प्रॉपर्टी का जो कब्ज़ा होता है वो कैसे ले सकता है, कानून के क्या क्या प्रावधान का उसको यूज़ करना पड़ सकता है। तो आज का केस उसी के बारे में है। ये कर्नाटका हाई कोर्ट का है। तो आज के केस में हम समझेंगे ऑर्डर 21 रूल 95 ऑफ सीपीसी ये क्या होता है, सेक्शन 146 ऑफ सीपीसी ये भी क्या होता है, और साथ ही में सेक्शन 2 and 8 ऑफ पार्टीशन एक्ट जो इस जजमेंट के पार्ट है। ये तीनों ही सेक्शंस, एक्चुअली 4 सेक्शंस, इन सब के बारे में हम समझेंगे। थोड़ा सा लीगल नॉलेज इसके बारे पे हम लेंगे, साथ ही साथ में उस केस के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल चैनल में। आज का जो टॉपिक एज आई सेड इज अबाउट लिटिल सीपीसी कुछ प्रोविजंस पे हो जाता है जब कुर्की हो जाती है, ये प्रॉपर्टी को सेल की बात आ जाती है कोर्ट के द्वारा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिनिक्स बी लीगल का अपना वेबसाइट है, प्लीज़ जाइएगा, चेकआउट कीजिएगा। सारे तरह के फॉर्मेट्स उस पर रहते हैं और उस फॉर्मेट का अपने यूज़ कर सकते हैं। लॉयर्स चाहे तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और सारे के सारे फॉर्मेट्स को का यूटिलाइजेशन वो कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के थ्रू इंस्टेड ऑफ बाइंग जस्ट वन फॉर्मेट। साथ ही साथ में अगर आपको किसी को लीगल एडवाइस की ज़रूरत होती है या किसी भी लॉयर को अपने केस पे सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केस लॉस डालने से पहले, केस नंबर बताने से पहले मैं सोचती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पहले इन सेक्शंस को हम समझ लें, उसके बाद हम केस पे जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो इसमें यूज़ हुआ है वो ऑर्डर 21 रूल 95 ऑफ सीपीसी यूज़ हुआ है। ये ऑर्डर 21 रूल 95 होता है क्या है? ये बेसिकली एक प्रोसीजर सेक्शन है, ऑर्डर है बेसिकली सीपीसी में। यहाँ पे जो नीलामी के थ्रू जो प्रॉपर्टी खरीदा जाता है तो उसका अगर मैं पढ़ूँ तो ऑर्डर 21 रूल 95 प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोसीजर फॉर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द जजमेंट डेटर etc. requires an application being made by the purchaser for delivery or possession of property in respect of which a certificate has been granted under rule 94 of order 21. तो बेसिकली ये एप्लीकेशन डालना पड़ता है ऑर्डर 21 रूल 95 के तहत में। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी नीलामी में खरीदी है, कोर्ट की नीलामी में खरीदी है और आपको उसका सर्टिफिकेट भी इशू हो गया है, सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया कि आपने लिया है, आपने ख़रीदा है और आपको अभी ज़मीन का या उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा चाहिए, उसका पोजेशन चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी किसके खिलाफ में? वो जो जजमेंट डेटर होता है उसके खिलाफ या उस केस में आपको ये पिटीशन लगानी पड़ेगी किसमें? अंडर ऑर्डर 21 रूल 94 ऑफ सीपीसी पे। ठीक है, अगर आपको कब्जा नहीं मिल रहा है तो। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 146 ऑफ सीपीसी। देखिए ऑर्डर 21 रूल 95 को अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि आप थर्ड पार्टी हो, है ना। थर्ड पार्टी होने का मतलब है जब आप ना प्लेंटिफ हो ना डिफेंडेंट हो, आप एक थर्ड पार्टी हो, तो कैसे आप ऑर्डर 21 रूल 95 में एप्लीकेशन लगा सकते हो। ये पावर आपको कहाँ कौन देता है? ये पावर आपको देता है सेक्शन 146 ऑफ सीपीसी देता है। ये खाली ऑर्डर 21 रूल 95 के लिए नहीं, ये बाकी भी केसेस में जहाँ पे थर्ड पार्टी राइट का जो इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है या आपके ऊपर कोई ऐसा ऑर्डर आ गया है जिसमें आप पार्टी भी नहीं थे, इन सारे केसेस में हम सेक्शन 146 ऑफ सीपीसी का यूटिलाइज करते हैं। 146 ऑफ सीपीसी क्या बोलता है? ये बोलता है प्रोवाइड्स दैट बाय सम प्रोसीडिंग कुड बी टेकन और एप्लीकेशन कुड बी मेड बाय अ पर्सन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम इज एंटाइटल्ड टू मेक एंड मेंटेन सच एन एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली 146 जो होता है ये थर्ड पार्टी को एक तरह से राइट देता है कि आप भी एप्लीकेशन उस केस पे डाल सकते हो, क्योंकि लोकल स्टैंडर्ड की बात आ जाती है, आप क्यों आए हो वाली बात आ जाती है। तो ये 146 अगर कहीं ना कहीं आपका राइट उस पर क्रिएट हो रहा है या कहीं ना कहीं आपका राइट इन्फ्रिंज होने वाला है कोई ऑर्डर से, तो आप 146 का एप्लीकेशन चलते हुए सिविल सूट पे आप डाल सकते हो। अब हम आ जाते हैं इस केस में। इस केस में कुछ सेक्शंस यूज हुए थे, वो सेक्शन 2 and 8 ऑफ पार्टीशन एक्ट के बारे में हुए थे। पार्टीशन एक्ट क्या है? जब हम कोई भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन दिए हो कि इस तरीके से आप करा सकते हो। तो यहाँ पर 2 सेक्शन यूज हुआ था, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 8। सेक्शन 2 जो बोलता है, इसमें ये बोलता है कि पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर सेल इंस्टेड ऑफ डिवीजन। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसका आप डिवीजन नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी केस में हुआ था, पार्टीज में बहुत सारे हैं, 8-10 के करीब पार्टीज है और कोई बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, एक बिल्डिंग ही है। ठीक है, अब उस बिल्डिंग का मीट्स एंड बाउंड्स में डिवीजन होना इज जस्ट नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल ही नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 2 जो होता है पार्टीशन एक्ट का, वो एक पावर देता है कोर्ट को कि आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करो। देखिए सेल करने का देता है और कोई भी पार्टी उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। देखिए इसमें और एक चीज़ भी ऐड होती है कि जब
एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी को सेल की बात आ जाती है, तो जब कोर्ट सेक्शन 2 के तहत में ऑर्डर देता है कि इस प्रॉपर्टी का सेल होगा, तब उस पर सब पहला प्रेफरेंस राइट जो रहता है वो जो पार्टीज़ हैं, जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, उनको रहता है कि वो पहले खरीद सकते हैं। अगर वो नहीं खरीदते हैं, कोई थर्ड पार्टी खरीदता है, तो उनका कब्जा देने की बात पे कहाँ पे यूज़ होती है, ऑर्डर 21 रूल 95 पे फिर वो एप्लीकेशन आ जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 2 जो है वो कोर्ट को पावर दे दिया है कि आप इसका सेल करा दो प्रॉपर्टी का। ना सेक्शन 8 क्या बोलता है, ऑर्डर्स विद सेल टू बी डीम डिक्री। जब ऑर्डर देता है कोर्ट कि सेल करना है, तो वो एक डिक्री के जैसा उसको माना जाएगा, एक फाइनल डिक्री का जैसा उसको माना जाएगा। एन ऑर्डर फॉर सेल और रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर सेल मेड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 2, 3 और 4 शैल बी डीम टू बी डिक्री विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो जो भी ऑर्डर सेक्शन 2 के तहत में हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए या रिजेक्शन की बात हुई, वो एक डिक्री की तरह माना जाता है। तो ऑर्डर 21 रूल 95 सेक्शन 146 और सीपीसी क्लियर है आपको। सेक्शन 2 और 8 भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम आ जाते हैं इस केस में सारे सेक्शन कहाँ से यूज। तो ये केस है नयामत अली खान एंड अनदर्स वर्सेस एम सदानंदा एंड अदर्स। केस का नंबर है, रेगुलर फर्स्ट अपील में फाइल हुआ था, केस नंबर है 557 ऑफ 2016। रेगुलर फर्स्ट अपील का नंबर है 558 ऑफ 2016। ये कर्नाटका हाई कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा जजमेंट है ये। यहाँ पर सबसे पहले कोर्ट ने ये बोला है कि पार्टीशन सूट जो है, एक एक्चुअली पार्टीज रहते हैं गोवर्मा, तो उनका जो प्रॉपर्टी जो रहता है वो पार्टीशन नहीं हो सकता। तो कोर्ट ऑर्डर कर देता है अंडर सेक्शन 2 ऑफ पार्टीशन एक्ट के तहत पे कि इसको सेल आउट कर दो, और सेल का जो मनी जो आएगा वो सारे पार्टी में बराबर डिवाइड होगा। तो उस प्रॉपर्टी को जो होता है, जो रिस्पॉन्डेंट जो होता है वो खरीदता है। खरीदने के बाद में कुछ पूरे प्रॉपर्टी में तो बिल्डिंग होती है, तो पूरे प्रॉपर्टी कुछ का उसके पास पोजीशन आता है, कुछ का नहीं आता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को वो बेच देता है, और कुछ प्रॉपर्टी का उसके पास कब्जा ही नहीं रहता है। तब वो आपका जो एप्लीकेशन है ऑर्डर 21 रूल 95 के तहत में फाइल करता है, कहाँ पर, ट्रायल कोर्ट में फाइल करता है। तो वहाँ पर वो रिजेक्ट हो जाता है। कोर्ट बताया कि आपके पास है, पावर ही नहीं है, आप क्योंकि पार्टी नहीं थे इस पार्टीशन सूट के, तो आपको कैसे हम ये देंगे। तब ये मामला आपका हाई कोर्ट में आता है। हाई कोर्ट पे जाता है तो हाई कोर्ट ने बोला है कि जब सेक्शन 2 के तहत में जो भी ऑर्डर पास हुआ है पार्टीशन एक्ट में, वो एज पर सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी के तहत में उसको जब डिक्री माना जाता है, इवन सेक्शन 8 के तहत में उसको डिक्री माना जाता है, तो कैसे इस पार्टी के पास में अंडर सेक्शन 146 इसके पास में अधिकार नहीं है आने का। इसके पास पूरा अधिकार बनता है कि 146 सीपीसी के तहत में इसको इसका राइट क्रिएट हो गया। देयरफॉर ऑर्डर 21 रूल 95 के तहत में ही कैन मेक एन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन दे सकता है प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने में लेने के लिए। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल जजमेंट है। दो ये हाई कोर्ट का, इवन अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो भी ये अपील ही होने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छा से इसको बोला गया है, इसको बहुत अच्छा से डिफाइन किया गया सारे सेक्शन को। यहाँ पे सेक्शन 2 के बारे में बात किया गया, पार्टीशन एक्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड एज एन ऑर्डर टू सेल द प्रॉपर्टी इन ऑक्शन इफ नन ऑफ द शेयर होल्डर्स कम्स फॉरवर्ड टू परचेज द property of others. Once the court passes an order to sell the property, other rules relating to sale of movable property of order 21 are to be followed, and sale is to be confirmed under rule 92, followed by issuance of sale certificate under rule 94 in favor of the auction purchaser. तो अगर कोई जो पार्टी है वो नहीं खरीदते तो तब सेल का ऑर्डर दिया जाता है अंडर सेक्शन 2। जब सेल का ऑर्डर दिया जाता है तो जो भी प्रॉपर्टी पार्टी ले लेता है तो ऑर्डर 21 का उसमें प्रोविजन चलता है, और अगर वो खरीद लेता है तो एज पर सेक्शन रूल 92 के तहत में उसको सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है। जैसे ही वो सर्टिफिकेट उसको इशू हो जाता है वो सेल फाइनल हो जाता है, एक डिग्री फाइनल की तरह उसे माना जाता है। तो देयरफॉर हाईकोर्ट का जो फाइनल इसमें यही रहा है कि नहीं, इसका हो चुका है, इसके पास सर्टिफिकेट है, इसके ये प्रॉपर्टी का ये अधिकारी है, देयरफॉर ये एप्लीकेशन में डाल सकता था अंडर सेक्शन 146 के तहत भी इसके पास राइट क्रिएट हुआ है, और ऑर्डर 21 रूल 95 के तहत भी इसका जो एप्लीकेशन है पोजीशन का वो उसको मिलना चाहिए और उसको पोजीशन दिया जाना चाहिए। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज के वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।